ये डिज़ाइन बनाने के लिए मैं सिल्क थ्रेड यूज़ कर रही हूँ, आप कॉटन भी यूज़ कर सकते हैं। और 0.85 mm का स्टील क्रोशे हुक है। और इसमें मैंने सिल्क की बारीक जो स्ट्रैंड है वो 4 लिए हैं। इसे अटैच करेंगे एज पे और अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। अगर आप सिल्क थ्रेड यूज़ करते हैं तो फैब्रिक ग्लू या फेविकॉल से इसके एजेस को लॉक करना नहीं भूलें। अटैच करने के बाद 3 चेन्स लेंगे, 1 2 3, और इसे स्ट्रेट इस तरह से रखते हुए सिंगल क्रोशे की मदद से अटैच करेंगे। जैसे ही ये अटैच हो जाता है हमें 4 चेन्स लेनी है, 1 2 3 4 चेन्स लेने के बाद इसे टर्न करना है। टर्न करने के बाद हमें डबल क्रोशे बनाना है। जहाँ पर हमने इसे अटैच किया था वहीं पर हमें ये जो स्टिच है जो अटैच हुई है, सिंगल क्रोशे बोलते हैं इसे, वहाँ पर हम डबल क्रोशे बनाते हुए इसे अटैच कर देंगे इस तरह से। तो एक हमारे पास एक गैप बन गया है, हमें अभी इसी गैप में वर्क करना है। तो 3 चेन्स बनाते हुए टर्न करेंगे, 1 2 3, टर्न करेंगे और इसमें वर्क करना स्टार्ट करेंगे। अब ये गैप में हमें 5 डबल क्रोशे बनाने हैं। फाइव डबल क्रोशे बनाने के बाद हमें एक गैप क्रिएट करना है इसके बीच में। तो 2 चेन्स बनाएंगे और एक गैप क्रिएट करेंगे और फिर से हमें 5 डबल क्रोशे सेम गैप में बनाना है। फाइव डबल क्रोशे के बाद हमें एक डबल क्रोशे बनाना है, 6th डबल क्रोशे। जो स्टार्टिंग की यहाँ की हमारी 3 चेन्स थी वो 1 डबल क्रोशे जैसी काउंट हुई थी। अब इसे यहाँ पर बनाना है, ये गैप देख सकते हैं, ये सिंगल क्रोशे है और ये नीचे गैप है। तो इसी गैप में हुक को इंसर्ट करते हुए सिंगल क्रोशे के अराउंड में मैं यहाँ पर डबल क्रोशे बना दूंगी इस तरह से। अब इसे मुझे फैब्रिक पर इसे अटैच कर देना है। सिंगल क्रोशे बनाते हुए मैं अटैच कर रही हूँ। तो ये इस तरह से ये हाफ डिज़ाइन हो गई है इसकी। अब हमें 5 चेन्स बनानी है, 1 2 3 4 5 चेन्स बनाने के बाद इस तरह से इसके लूप को पकड़ के रखेंगे और ये हुक को हमें ये 2 चेन्स के गैप में इस तरह से डालना है और फिर से ये लूप्स में हुक को इस तरह से डालना है। अब यहाँ पर हमें इसे यहाँ पर लेकर आना है ये गैप में। अब कंटिन्यू हमें चेन्स बनानी है, तो मैं 3 चेन्स बनाऊंगी। अब ये जो गैप बच गया है बन गया है, अब इसमें वर्क करना है हमें। तो इसमें 5 डबल क्रोशे बनाएंगे, फाइव डबल क्रोशे के बाद चेन 3 पिकॉर्ड बनाते हुए हमें कंटिन्यूअस 3 पिकॉर्ड बनाना है चेन 3 से।
तो ये देखेंगे कैसे बनाते हैं। 1 2 3 3 चेन्स बनाएंगे। इसके बेस में इस तरह से जाएंगे। ये दो जो लूप है इसमें हुक को इंसर्ट करेंगे, बाहर निकालेंगे इस तरह से और सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो ये पहला पिकॉट हो गया। फिर से मैं रिपीट करूँगी ये टोटल 3 टाइम। 1 2 3 ये देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अब थर्ड टाइम। अभी सेम गैप में फिर से 5 डबल क्रोशे बनाएंगे। फाइव डबल क्रोशे बनाने के बाद एक 6 डबल क्रोशे बनाएंगे। जो हमें ये गैप में बनाना है, ये सिंगल क्रोशे जो है इसी के गैप में यहाँ पर इस तरह से हुक इंसर्ट करेंगे, डबल क्रोशे बनाएंगे और इसे इस तरह से इसके साइज के अकॉर्डिंगली इसे अटैच करेंगे। सिंगल क्रोशे बनाते हुए मैं इसे फैब्रिक में अटैच कर रही हूँ इस तरह से। तो ये देख सकते हैं ये डिज़ाइन कितनी ब्यूटीफुल दिखाई दे रही है। अब इसे कंटिन्यूएशन में मैं बनाऊंगी और अगर आपको गैप रखना है इसके बीच में तो चेन 1 सिंगल क्रोशे से आप गैप मेंटेन कर सकते हैं। ऐसे कंटिन्यूस भी बना सकते हैं या थोड़ा सा डिस्टेंस चेन 1 सिंगल क्रोशे से देते हुए बना सकते हैं। इस तरह से थोड़ा सा गैप दे दिया मैंने। अब सेम रिपीट करेंगे। 3 चेन्स फैब्रिक में स्ट्रेट सिंगल क्रोशे, चेन 4, टर्न करेंगे, डबल क्रोशे। ये यहाँ पर जो सिंगल क्रोशे है फर्स्ट जो यहाँ से आएगा वो फर्स्ट सिंगल क्रोशे में हुक इंसर्ट करेंगे, डबल क्रोशे बनाएंगे, चेन 3 बना के टर्न करेंगे। अब फिर से ये जो गैप बन गया इसमें सेम वर्क करेंगे। सेम इस तरह से अब रिपीट करें।